नमस्कार। आज हम एवरब्लिंक हेल्थकेयर के एक लेख के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई दवा या मेडिकल डिवाइस बाजार में आ जाने के बाद, उसके बाद जो जानकारी मिलती है, वो कैसे नियामक संस्थाओं मतलब रेगुलेटर्स के फैसलों पर असर डाल रही है। तो आज का मकसद है असल दुनिया के सबूत, जिसे रियल वर्ल्ड एविडेंस या आरडब्ल्यूई कहते हैं, उसे समझना। क्यों ये इतना अहम होता जा रहा है आजकल, और कैसे हम पारंपरिक क्लिनिकल ट्रायल के दायरे से थोड़ा हटकर मरीजों के असल अनुभवों से सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। अच्छा, पहले तो ये था कि नई दवाओं की मंजूरी के लिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स मतलब आरसीटीज ही मुख्य तरीका थे। ये बहुत ही कंट्रोल्ड माहौल में होते हैं, लेकिन असल दुनिया तो काफी अलग है ना। मरीजों की सेहत की अलग अलग स्थितियां होती हैं, उनकी जीवन शैली, दवा लेने का उनका अपना तरीका, ये सब ट्रायल के माहौल से बिल्कुल जुदा होता है। तो यहीं पर ये रियल वर्ल्ड एविडेंस यानी आरडब्ल्यूई काम आता है। ये डेटा आता कहाँ से है फिर? बिल्कुल, ये डेटा आता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हो गए, बीमा कंपनियों के क्लेम डेटा हैं, मरीजों की खास रजिस्ट्रीज होती हैं, और आजकल तो जो पहनने वाले गैजेट्स हैं जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह, उनसे भी डेटा मिलता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा एवरब्लिंक हेल्थकेयर के लेख में भी बताया गया है कि आरडब्ल्यूई इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, इसकी 3 खास वजह हैं। पहली तो ये कि ये उन मरीजों को भी शामिल करता है जो सख्त ट्रायल नियमों की वजह से अक्सर बाहर रह जाते हैं, तो हमें ज्यादा विविध आबादी की जानकारी मिलती है। अच्छा, मतलब ज्यादा असल तस्वीर दिखती है। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, ये लंबे समय में दवा का असर दिखाता है, सुरक्षा भी और प्रभावशीलता भी। ये वो चीजें हैं जो ट्रायल की छोटी समय सीमा में अक्सर पता नहीं चल पाती। और तीसरी, ये नियामकों को तेजी से फैसले लेने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए किसी दवा के लेबल को अपडेट करना है या इस्तेमाल के निर्देश बदलने हैं। तो संक्षेप में कहें तो आरडब्ल्यूई दवा की समझ को उस असलियत के करीब लाता है जहां मरीज सच में जी रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं। ये तो ठीक है, मतलब थ्योरी में तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या इसका कोई ठोस हाल का उदाहरण है जहां आरडब्ल्यूई ने वाकई बड़ा फर्क डाला हो? हाँ बिल्कुल। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने इसका बहुत बड़ा उदाहरण देखा। वैक्सीन असल दुनिया में कितनी असरदार है, लोगों पर कैसे काम कर रही हैं, या क्या उनके कोई बहुत ही दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हैं, ये सब समझने में आरडब्ल्यूई ने बहुत मदद की। इसी रियल टाइम डेटा के आधार पर दुनिया भर के नियामक तेजी से और सबूतों के साथ जरूरी कदम उठा पाए। हाँ, ये बात तो है। वैक्सीन का असर असल दुनिया में देखना बहुत जरूरी था। और ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा, मतलब पूरी दुनिया में से अपनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये एक वैश्विक चलन बन चुका है। अमेरिका में एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। उन्होंने 21st सेंचुरी क्योर्स एक्ट जैसे कानून के जरिए इसे काफी बढ़ावा दिया है। ये एक्ट असल में नई दवाओं को तेजी से मंजूरी देने और रियल वर्ल्ड डेटा के इस्तेमाल पर जोर देता है। अच्छा। यूरोप में ईएमए यानी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, वो भी एडेप्टिव पाथवेज जैसे तरीके इस्तेमाल कर रही हैं, और डार्विन ईयू जैसा एक बड़ा डेटा नेटवर्क बना रही है जिससे आरडब्ल्यूई का इस्तेमाल बढ़ सके। और एशिया में भी पीछे नहीं है। जापान की पीएमडीए और चीन की एनएमपीए जैसी एजेंसियां भी आरडब्ल्यूई के लिए अपने नियम और गाइडलाइंस बना रही हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि दुनिया अब सिर्फ अलग-थलग क्लिनिकल स्टडीज पर निर्भर नहीं रहना चाहती। सही बात है। अब रोजमर्रा की जो मेडिकल प्रैक्टिस है उससे लगातार सीखने की ओर दुनिया बढ़ रही है। ये बदलाव तो साफ है, लेकिन जैसा कि एवरब्लिंक हेल्थकेयर के लेख में भी शायद इशारा किया गया होगा, इसमें कुछ मुश्किलें भी तो होंगी। आसान तो नहीं होगा ये सब? हाँ, मुश्किलें जरूर है। सबसे बड़ी चुनौती है अलग अलग स्रोतों से आने वाले डेटा की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, मतलब एक रूपता। डेटा बहुत बिखरा हुआ हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। हाँ, ये तो है। फिर मरीज की निजता यानी प्राइवेसी, उसे बनाए रखना एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल। और इतने बड़े और जटिल डेटा का सही तरीके से विश्लेषण करना, उससे सही मतलब निकालना, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। इन सब से निपटने के लिए मानक प्रक्रियाएं बनानी होंगी, बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, और हाँ, आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकलता है? ये सारे बदलाव किस दिशा में जा रहे हैं? आम लोगों के लिए, डॉक्टरों के लिए क्या मायने हैं इसके? इस पर लगातार नजर रखी जाती है। अच्छा। डॉक्टरों को दवा के असल असर के बारे में ताज़ा अपडेटेड जानकारी मिलती रहती है।
नियामक जो है उन्हें मजबूत डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद मिलती है। और हाँ, दवा बनाने वाली कंपनियों को भी अपने प्रोडक्ट की कीमत और उसकी प्रभावशीलता को असल दुनिया के आंकड़ों से साबित करने का एक और जरिया मिलता है। तो ये वाकई क्लिनिकल रिसर्च की जो एक कंट्रोल्ड दुनिया है और इलाज की जो असल दुनिया है, उसके बीच एक पुल जैसा बना रहा है। तो हमने देखा कि कैसे असल दुनिया के सबूत यानी RWE दवा या डिवाइस की मंजूरी के बाद उनकी निगरानी और मूल्यांकन का तरीका बदल रहे हैं। और एवरब्लिंक हेल्थ केयर के लेख से भी यही नजर आता है कि ये पारदर्शिता और लगातार सुधार की दिशा में एक बहुत अहम कदम है और ये पूरी तरह से मरीजों के वास्तविक अनुभवों पर टिका है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक विचारणीय बात ये भी है कि RWE का भविष्य शायद सिर्फ निगरानी तक ही सीमित न रहे। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग की तकनीकें और बेहतर होंगी, RWE शायद दवा बनाने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करे, उनकी कीमतें तय करने में भूमिका निभाएं और यहाँ तक कि इलाज की जो क्लिनिकल दिशा निर्देश बनते हैं उनको भी आकार दे सकता है। और ये सब मुमकिन है कि प्रोडक्ट के बाजार में आने से काफी पहले ही होने लगे। तो ये एक अहम सवाल उठाता है, जब हमारे पास लगातार इतना समृद्ध, इतना रियल टाइम असल दुनिया का डेटा उपलब्ध होगा, तो भविष्य में नियामक फैसले लेने की पूरी प्रक्रिया कैसे विकसित होगी, ये देखना दिलचस्प होगा।